गुड इवनिंग गाइस। हाँ, आपका स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने प्रीवियस लेसन में आपको पढ़ाया था रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको उत्पत्ति के आधार पे। उसमें मैंने बताया था आपके 5 तरह के शब्दों का वर्गीकरण होता है। रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, व्याकरण आधार, अर्थ के आधार, ऐसे करके मैंने 5 तरह के बताए थे। इसमें कि मैंने एक आपको रचना के आधार बता चुके हैं। आज दूसरा आपको हमको बताना क्या है, दूसरा आपको बताना है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे भी शब्दों का वर्गीकरण 5 तरह का होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण 5 तरह के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, थर्ड होता है देशज, 4 होता है विदेशज और 5 होता है संकर। ये उत्पत्ति के आधार पे ये 5 शब्द होते हैं, उसका वर्गीकरण किया जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम और तद्भव ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में आता है, बीएड के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में तत्सम तद्भव का क्वेश्चन बहुत ही आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तत्सम शब्द कौन सा, तद्भव कौन सा। आज मैं आपको एक आसान तरीके से आपको इसका ट्रिक समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के त्यों जो शब्द होते हैं उसको वो संस्कृत से शब्द से आया है, वो क्या होता है, तत्सम शब्द। तद्भव वो संस्कृत का जो शब्द है, ठीक है ना, और उसका हिंदी में परिवर्तन हो गया है। इसका रूप जो है वो संस्कृत के शब्दों का हिंदी के रूप में परिवर्तन जो हो गया है वो तद्भव हो गया। देशज शब्द जो हमारे देश में, भारत में जो शब्दों का युगों से जो शब्दों का इस्तेमाल होता था उसको देशज शब्द है। विदेशज हमारे विदेशों से जो शब्द आए हैं वो विदेशज शब्द है। संकर 2 शब्दों से मिलकर ये संकर शब्द बना है। बाकी आज मैं आप लोगों को तत्सम तद्भव पढ़ा रही हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तत्सम शब्द, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् सम, इसका मतलब तत् मतलब उसके, इसके, उसके, यानी कि संस्कृत के समान, उसके संस्कृत के समान। ये सम मतलब होता है समान। ये संस्कृत शब्द के समान जो शब्द होता है वो होता है तत्सम शब्द। तद्भव ये भी होगा आपका तद्भव, यानी ये भी हो जाएगा आपका उसके, और ये हो जाता है होना। इसमें भी क्या है, संस्कृत के समान उसका होना। ये हो जाता है आपका तत्सम और तद्भव। मतलब एग्जैक्ट आपको समझने की कोशिश करिए। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है, जो संस्कृत के शब्द, संस्कृत के आए हुए शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द वो होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसका हिंदी में उसका रूप परिवर्तन जो हो जाता है वो हो जाता है तद्भव। यही इसका होता है। अब इसको अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशानी यही हो जाती है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव। एक आसान सा आपको कुछ ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसके अनुसार आप ये समझ पाएंगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। वैसे तो बहुत अभ्यास करने से आपको जब पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही पता चल जाता है ये तत्सम है और ये तद्भव, लेकिन फिर भी कुछ आसान सा ट्रिक है। जैसे 6 शब्द, ठीक है, ये जो 6 शब्द से आने वाला जो भी शब्द होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। अब प्राय आप ये लिख सकते हैं जैसे कि प्राय 6 शब्द से बनने वाला शब्द हमेशा तत्सम होता है, लेकिन
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आपका वो तत्सम ही होगा। आपके 90% ये कहा जा सकता है कि छ से बनने वाला शब्द हमेशा आपका तत्सम होगा। इस उदाहरण के लिए देखा जा सकता है अक्षी, ठीक है। सेकंड है आपका ओस्ट, अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो छ आया है बाकी में छ नहीं आया है। नहीं, छ वाले शब्द तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ऐसे विषय ये देखिए अक्षी, अक्षी क्या है आपका इंग्लिश संस्कृत शब्द है। ओस्ट क्या है संस्कृत शब्द है। अग्नि क्या है संस्कृत शब्द है। यानी कि ये सब आपके क्या है तत्सम है, ठीक है। अब इसी का हमको तद्भव लिखना है। अक्षी का क्या होता है आँख, ओस्ट का क्या होगा होठ, ठीक है। अग्नि का क्या होगा आग। यूं कहिए कि जो संस्कृत के शब्द जो होते हैं आपके जो तत्सम शब्द होते हैं उसको बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है। कठिनाई क्या मतलब थोड़ा वो होता है, लेकिन जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द जिसको बोलने में आसान है। जाहिर सी बात अक्षी बोलेंगे एक आँख बोलना, ओस्ट बोलेंगे एक होठ बोलना। लोग क्या बोलते हैं अक्षी कोई नहीं बोलता है, कोई संस्कृत शब्द नहीं बोलता है, क्या बोलते हैं आँख बोलते हैं। ओस्ट नहीं बोलते हैं होठ बोलते हैं। अग्नि नहीं कोई बोलता है आग बोलता है। जो चीज़ वो आसानी से बोल लेते हैं हिंदी का वो तद्भव हो जाता है। इसी से तरह से मैंने आपको ये बताया है कि छ वाले जो शब्द होते हैं जहाँ भी आपने छ का देखा है वो क्या हो जाता है आपका हमेशा से वो तत्सम शब्द, मतलब आपका 90% जब भी आपको तत्सम तद्भव आएगा इस तरह के शब्दों में, जैसे क्षीर, अक्षर, फिर है आपका परीक्षा, फिर है अक्षी। ये आपका जो छ शब्द हैं ये क्षीर में भी छ, अक्षर में भी छ, और यहाँ परीक्षा में भी छ और अक्षी में भी छ। ये आपके सब क्या है तत्सम शब्द है। अब ये शब्द अच्छा समझने से आप ये समझ जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है, लेकिन जब इसको तद्भव में हम परिवर्तित करेंगे तो जो छ शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है ख हो जाता है, और कहीं कहीं च, ख और छ में परिवर्तन हो जाता है। जो छ होता है ये परिवर्तन इसमें हो जाता है आपका ख और छ में। अब क्षीर का क्या हो जाता है खीर, ठीक है ना। अक्षर को लोग पढ़ते हैं ऐसे अक्षर। परीक्षा, ठीक है ना। परीक्षा में क्या होता है अक्षी का क्या होता है आँख, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग खुद समझिए कि सब जगह छ आया है, ठीक है। ये एक रूल नंबर 1 या बोलिए इजी ट्रिक को समझ लीजिए कि जब भी आपको तत्सम शब्द पहचानना होगा तो जहाँ छ होगा छ वाले शब्द हमेशा तत्सम होंगे, उसका परिवर्तन हमेशा ख और छ में रहता है, ठीक है। ये लेकिन ये सब आपको कैसे पता चलेगा कि ख व छ वाले शब्द ख में बदल जाएंगे, ये आपको अभ्यास के और थोड़ा पढ़ने के अनुसार आपको ये पता चलेगा। लेकिन आप इतना तो पहचान जाएंगे कि छ है तो तत्सम है, ठीक है। क्षीर का क्या हो गया खीर, अक्षर का क्या हो गया अक्षर, परीक्षा का क्या होगा परीक्षा, अक्षी का क्या आँख। लेकिन ये भी कहा जाता होता है ये जो संस्कृत वाले शब्द ये शुद्ध लगते हैं और ये अशुद्ध लगते हैं, क्योंकि देखिए खीर तो सही है, परीक्षा क्या ऐसे परीक्षा लिखा जाता है नहीं, परीक्षा हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। बट अक्षी, अक्षी ऐसे तत्सम शब्द में लिखा जाता है आँख जैसे लिखा। ये आपका हो गया, इस तरह से आप पहचान गए। अब दूसरे नंबर पे आपका